सारा आपको उलझाएगा और आपका दिमाग जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये जो काम नहीं करेगा आपका, ये आपका कैप्चर कर लेगा वो। तो यही कहूँगा। वशीकरण के बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताने का रीज़न है कि अभी शहनाज गिल जो है इंडियन एक्टर है, जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उसका शादी हुआ था। तो ये इतनी बड़ी एक्टर होकर, इतनी समझदार होकर, मैं इसी जरिए में उनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं कि किसी को भी अपने वश में कर लेना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है देश में जो है अच्छा काम नहीं किए। ध्रुव राठी का ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप, आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आइए आज हम जानते हैं वशीकरण के बारे में। वशीकरण क्या है? बहुत से लोग वशीकरण के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इसमें फिर भी वो इन्वॉल्व है और उन्हें पता नहीं। देखिए, आप गूगल पे सर्च करेंगे व्हाट इज़ वशीकरण, तो आपको जवाब मिलेगा कि वशीकरण उस चीज़ को कहते हैं कि किसी को अपने वश में कर लेना, यानी अपने अंडर कर लेना। मैं उसको जैसा बोलूँगा वैसा करेगा, जो ये करो वो करो। जैसा कि आप लोग शैतान मूवी अजय देवगन का देखे होंगे, उसमें इसी तरह होता है, वशीकरण करके उसको घुमाता है फिराता है। तो क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है? तो आइए इसी को जानते हैं, रियल लाइफ में पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहली बात, जो वशीकरण जो होता है, वशीकरण करने के लिए जो बाबा पंडित पीर जो होता है वो बहुत उल्टा सीधा हरकत करता है। जैसा कि आप लोग मूवीज़ वगैरह में देखे होंगे या बहुत से वीडियोस में भी देखे होंगे कि उल्टा सीधा हरकत करता है। जैसे कि पोटी खा लेना, जैसा कि हड्डी खा लेना, जैसा कि किसी का जान ले लेना। ये वशीकरण जो करता है ये एक्चुअली में 100% सब पे नहीं अप्लाई होता है। 50% लोगों पे अप्लाई होता है, 50% लोगों पे अप्लाई नहीं होता है। वाई? इसलिए कि 50% लोग अपने बॉडी का ख्याल नहीं रखता है, नापाकी गंदगी में रहता है, इस वजह से उसके साथ वशीकरण हो जाता है, यानी उसके अंदर में जो है शैतान घुस जाता है। वाई? इसका भी रीज़न है कि देखिए, जिन होता है, जिन का किस्म होते हैं, जिन जो हम लोग कहते हैं, बहुत से लोग जिन जानते हैं, उसमें से जो शरारती होता है, जैसे इंसान में है, ख़राब इंसान है, बुरा काम करता है, तो उसे हम शैतान कहते हैं। तो जिन में जो शरारती होता है, शरारत करने वाला, उसे शैतान कहते हैं। और औरत में जो होती है शरारती, उसे चुड़ैल कहते हैं। जैसा कि हम लोग भी बहुत से औरतों को कह देते हैं मजाक में, चुड़ैल कहीं की। तो ये होता है। और जिन का जो मतलब है नज़र ना आना, इसलिए जिन को जिन कहा जाता है। अब ये काम होता है कैसे वशीकरण वाला? तो देखिए, सीधा एग्जाम्पल सी बात है कि हम जिन के लिए कोई काम करते हैं उल्टा सीधा, तो वो हमारे लिए काम करता है और उसका कोई टोटमा होता है, जैसे कोई टोटमा कर देना। जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक शख्स था जिसे घर की तलाश थी, घर चाहिए था, तो उसे जिन शैतानी शक्ल में आया और उसे घर दिया, उसे बहुत सारा चीज़ दिया। एक्चुअली में वो जिन को एक लड़की के ऊपर आना था, उसे वशीकरण करना था, वो अपने अंदर लाना था, उसके ऊपर चढ़ना था। तो बहुत सारा उसको प्रोसेस दिया, ये करो वो करो। बहुत काफ़ी दिनों के बाद उसने उस लड़की के पास उसे भेजा और कहा कि उसके सामने इस मुर्गी को हलाल करो, गर्दन काटो। तो जैसे ही मुर्गी का गर्दन काटा, वो जिन उस लड़की के ऊपर चढ़ गया। अब वो जो था वो पूछ लिया था, क्योंकि दोस्ती हो गई थी बहुत दिनों से जिन के साथ, तो पूछा था दोस्ती के वक्त में कि किसी के ऊपर जिन आ जाए तो किस तरह उसे छुड़ाया जाए। तो एक किसी जानवर के पड़ का नाम बताया था, जो मेरे जहन में नहीं है, होगा तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे। वो पड़ के बारे में बताया कि ये पड़ आप लेकर उसके बॉडी पे मारेंगे तो जिन उसके यहाँ से निकल जाएगा, वो हमेशा के लिए मर जाएगा। तो जिन के लिए हम कोई काम करते हैं उल्टा सीधा, पोटी खा लेना, हड्डी खा लेना, किसी को मार देना, तो इससे क्या होता है कि वो हमारा काम कर देता है। जो शरारती होता, जो अच्छा वाला जिन होता है, वो कभी भी आपका काम नहीं करेगा। जैसा कि आप वीडियोस वगैरह में देखते होंगे कि लोग वशीकरण करने के लिए कितने सारे इक्विपमेंट लगाए रहते हैं, कितने सारे सामान उसके पास रहता है, अत्तर रहता है, हड्डी रहता है, वगैरह वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें जो है गंदगी के अलावा कुछ भी नहीं होता, ये सब गंदगी में रहते हैं। और वशीकरण उसी लोगों के पास होता है जो लोग गंदगी में रहते हैं, जो लोग पाक साफ रहते हैं, जो मुसलमान हो जानते हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर कभी भी नहीं आएगा जो आयतुल कुर्सी पढ़ता है। और अगर हो भी गया किसी वजह से तो सूरह फलक सूरह नास जो कुरान की आयत है वो पढ़ने से इंशाअल्लाह वो ख़त्म हो जाती है। ये मैं वशीकरण के बारे में क्यों बता रहा हूँ आपको, ये बताने का रीज़न है कि अभी शहनाज गिल जो है इंडियन एक्टर है, जो सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उसका शादी हुआ था, तो ये इतनी बड़ी एक्टर होकर, इतनी समझदार होकर मैं इसका वीडियोस वगैरह देखता था तो मैं सोचता था ये बहुत समझदार है। लेकिन मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि इसका जो कम्युनिटी पोस्ट का जो वशीकरण वाला आ रहा है मेरे तरफ, वो जो स्पॉन्सर किया हुआ है उसका मेरे पास रिकमेंडेशन आ रहा है बहुत दिनों से। तो मैं गौर कर रहा हूँ तो मुझे आज ख्याल आया कि क्यों ना इसके ऊपर कुछ आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड भी होते हैं, जैसा कि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस है। देखिए ये लोग क्या करेंगे, आपको घुमाएंगे फिराएंगे, जैसा कि शहनाज गिल ने लगाया हुआ है कि वशीकरण करके आपका खोया हुआ प्यार आ जाएगा वापस वगैरह वगैरह एट्सेट्रा। तो सबसे पहली बात उनसे मैं सवाल करता हूँ कि आपका जो खोया हुआ जो चला गया दुनिया से उसे आप वापस लाकर दिखाइए, तो मैं मानूंगा ये वशीकरण रियल है और ये कर सकता है। दूसरी बात कि मैं भी किसी के मोहब्बत में आ गया था तो मैं भी उनसे कहा था, जो बाबा थे, मैं भी इसमें इन्वॉल्व था, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, आप लोगों को जो है बता रहा हूँ कि आप लोग इस चक्करों में ना पड़े। शहनाज गिल के जो पोस्ट आप देख रहे हैं उस पर बिल्कुल भी कॉल ना करें, बहुत आपको घुमाएगा फिराएगा, ये जड़ी बूटी खाओ, ये तेल लाओ, ये लाओ वो लाओ, बहुत पैसा आपका बर्बाद करेगा। मैंने उनसे कहा कि मुझे उसके पास भेज दो, उसके यहाँ, वो अलीगढ़ में रहती है, मैं मुंबई में रहता हूँ। तो देखिए वो लोग का दिमाग कितना लगाते हैं, क्या बोले मुझे कि जा तो सकते हो लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि उसे पता था कि जब जाऊँगा उसके मैं घर पे तो वापस भी आना होगा मुझे मुंबई। तो दिमाग लगाते हैं लोग कि जा तो सकते आ नहीं सकते। पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं कि वो मुझे यहाँ से वहाँ पहुँचा दे विदाउट किसी जरिए, यानी थ्रू, जैसे ट्रेन प्लेन नहीं डायरेक्ट। मुझे कहा कि आप रूम में जाओ, आंख बंद करना, आप वहाँ पहुँच जाओगे। तो ये सब चीज़ फेक होती है, वो आपको कोई ना कोई बातों में आपको उलझाएंगे, ऐसा करो वैसा करो। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपको शहनाज गिल के बारे में बताया, अवॉइड किया, और अवेयरनेस जो है ये बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप उनके कम्युनिटी पोस्ट पे जाकर आप ये काम बिल्कुल भी हरगिज़ भी ना करें। इसका मैंने अभी रीज़न आपको बताया। और दूसरा रीज़न ये मैं उनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं कि किसी को भी अपने वश में कर लेना, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो है देश में जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, बहुत सारे गलत काम करा रहे हैं, बहुत से अच्छे काम भी की, तो उनको आप अपने वश में क्यों नहीं कर लेते हैं और उनसे अच्छा काम क्यों नहीं करवाते। तो पता है उन्होंने मुझे क्या कहा कि गवर्नमेंट को अपने वश में करना ये अलाउ नहीं करता है। तो यानी इससे पता चलता है वो लोग आपको घुमाएंगे फिराएंगे, जैसा कि आप लोग ध्रुव राठी का ये वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, अगर आप, आपके दोस्त या आपके परिवार में से कोई एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करता है तो इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपका दिमाग हिल जाए इस वीडियो को देखने के बाद। एक अमेरिकन प्रीचर हैरोल्ड कैंपिंग ने कहा था कि दुनिया 21 मई 2011 को खत्म हो जाएगी। उन्होंने अपने इस मैसेज को 5000 बिलबोर्ड्स पर जाकर चिपकाया, लेकिन जब ये चीज नहीं हुई तो उन्होंने डेट को आगे पोस्टपोन कर दिया अक्टूबर पर। जब अक्टूबर 2011 में भी दुनिया खत्म नहीं हुई तो उन्होंने सोचा अब मैं अपना मुंह बंद कर लेता हूं और चुपचाप बैठे रहता हूं। ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों लोग इन चीजों में विश्वास कर बैठते हैं, जबकि रियलिटी में देखा जाए इन एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का 0.1% भी साइंटिफिक बेसिस नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था केमिस्ट्री के लिए, उन्होंने क्लियरली कहा था कि स्टार्स और प्लैनेट्स जिस तरीके से भी मूव करें, आसमान में तारे जैसे हिलते रहें, उससे इंसानों की जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता है। इस चीज का कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। और दुनिया भर के साइंटिस्ट यही कैसे हो सकता है कि ग्रेविटेशन फोर्स बताएगा कि आपको अपनी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको अपने फेवरेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। ये जो है एस्ट्रोलॉजी जो है ये इल्म नुजूमी होता है, जैसे कि आने वाले फ्यूचर के बारे में बताते हैं, भविष्यवाणी कर कि आने वाले कल में ये होगा वो होगा। तो इसमें बहुत से लोग सही भी होते हैं, बहुत से लोग गलत भी होते हैं, जैसे कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। तो वशीकरण के चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। और दूसरा चीज़ कि ये चीज़ होता है, ये जादू है, और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहला
जो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है उसके लिए भी मैं बताता हूँ कि सबसे पहला चीज़, आप नहाने के लिए जाओ तो अपना कपड़ा जब खोलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। जब अपना कपड़ा खोलो तो बिस्मिल्लाह पढ़ो। दूसरा चीज़, बाथरूम में जाओ, बाथरूम के लिए तो भी जब उतारने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। रूम में रहो या बहुत से लोग शादीशुदा है तो अपने बीवी के साथ इंटरकोर्स करने के लिए जब अपना कपड़ा उतारते हैं तो उस वक्त पे बिस्मिल्लाह पढ़ के कपड़ा रखो। क्या है कि बॉडी जब खुला रहता है तो हमारे ऊपर जादू का असर फ़ौरन घुस जाता है। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको यही करना है। और जो मुसलमान हैं उनको मैं ये कहूँगा, आयतुल कुर्सी पढ़े, सूरह फलक, सूरह नास पढ़े। आपको इसके बारे में तफसीर जानना है तो ये मैं आपको मुफ्ती तारिक मसूद साहब का रिकमेंड करूँगा कि आप जाए। सजेस्ट कर रहा हूँ कि वहाँ पे आपको सूरह फलक, सूरह नास की तफसीर मालूम पड़ेगा तो पूरा जादू का हकीकत आपको खुल जाएगा। यहाँ पे मैं बताऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप वहाँ पे जाए अच्छा से समझें। तो प्लीज़ वशीकरण में ना है और ये सारा का सारा आपको उलझाएगा और आपका दिमाग जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये काम नहीं करेगा आपका, ये आपका कैप्चर कर लेगा वो। तो यही कहूँगा कि अवॉइड करें अपने आप को, इन सब चीज़ों से, फालतू चीज़ों से बचें।